हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका जूम क्लास में, और आज हम इनके न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:4 गिवन है। उनमें से पार्टनर रिटायर हो रहे हैं और आपसे पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो स्टूडेंट्स, पहली सिचुएशन में इफ़ ए रिटायर, अगर ए रिटायर हो जाता है और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं है तो बेटा बी और सी का रेशियो जो होगा वो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो 5:4 होगा। ऐसे ही बी रिटायर हो जाता है तो ए और सी का जो रेशियो एग्जिस्टिंग रेशियो 6:4 और ये 2 से कट जाएगा तो 3:2 हो जाएगा। और अगर सी रिटायर हो जाता है तो ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो 6:5 उनका न्यू रेशियो होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जिस्टिंग रेशियो को ही न्यू रेशियो मान लिया जाता है आफ्टर रिटायरिंग ऑफ पार्टनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का भी ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं 5, 3, 1, 2 के रेशियो में। उनमें से बी और सी रिटायर हो गया तो आपसे पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताएं। तो स्टूडेंट्स, बी और सी को आप हटा दें, तो ए और डी का जो न्यू रेशियो होगा वो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो होगा। ए रेशियो डी विल बी देयर एग्जिस्टिंग रेशियो 5:2। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी 2/3, 1/4 और 1/12 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनमें से एक्स रिटायर हो गया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताएं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप पहले रिटायर कर दो या पहले इसका बेस इक्वल कर दो। तो हम सबसे पहले बेस इक्वल कर देते हैं एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ गए हमारे 12 और 3 4 12, 4 3 12, 12 1 12, 8:3:1। इसमें से x रिटायर कर दो। अब हमारा जो रेशियो था 8:3:1 था, x को रिटायर कर देंगे तो हमारे पास जो बी और सी का रेशियो बचेगा वो होगा 3:1। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों तो एलसीएम लेके उसका बेस इक्वल कर लें और उसमें से जो कहा गया है उस पार्टनर को आप रिटायर कर दें। यहाँ पे ए रिटायर हो रहा है तो ए को रिटायर करने के बाद आपके पास जो रेशियो होगा 3:1 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी 4, 3, 2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बी वहाँ से रिटायर हो रहा है और बी का हिस्सा ए और सी 3:2 में चार्ज करेंगे, 3:2 में एक्वायर करेंगे। तो आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें फर्म का बेस प्रॉफिट मानना है। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म एक ऐसी संख्या जो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे मैं इनका जो बेस है वो 9 और इसका बेस है 5, तो 9 × 5 आपस में मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आती है आपके पास उसे हम बेस प्रॉफिट मान लेंगे। और पहले इस 45 रुपीज़ को तीनों बांटते थे 4, 3, 2 में। तो यहाँ पे उनका ओल्ड शेयर होता था 20, 15 और 10। अब जो पार्टनर रिटायर होगा वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके जाएगा और जो बचे हुए पार्टनर हैं उसका हिस्सा 3:2 में लेंगे।
तो उनके पास जो होगा वो होगा उनका न्यू शेयर। तो स्टूडेंट्स बी अपना हिस्सा छोड़ देगा, सारा का सारा हिस्सा छोड़ देगा, फ्यूचर में से कुछ भी नहीं मिलेगा। और इस 15 रुपये को ए और बी 3:2 में एक्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 रुपये ए एक्वायर कर लेगा और 6 रुपये बी एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पे जो ए का शेयर हो जाएगा वो 29 हो जाएगा बच्चों, और बी का 0 हो जाएगा और सी का हो जाएगा 16। तो स्टूडेंट्स ए और सी का जो न्यू रेशियो है वो हो जाएगा 29:16। ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो आपका फाइनल आंसर 29:16 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में ए, बी और सी 4, 3, 1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनका जो बेस है वो 8 है। ए फर्म से रिटायर हो रहा है, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है बेटा, वो रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, और उसका शेयर बी और सी इक्वली, स्टेटमेंट में इक्वली लिखा था, तो इक्वली का मतलब 2 पार्टनर इक्वली बांटेंगे तो आधा आधा बांटते हैं। तो इक्वली बी और सी ने ले लिया। आपको न्यू रेशियो निकालना है बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें फर्म का बेस प्रॉफिट मानना पड़ेगा। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल टू 8 यहाँ से उठा लेंगे और 2 यहाँ से उठा लेंगे तो आ जाएंगे 16। इन 16 रुपये को ए बी सी 4, 3, 1 में बांट लेंगे। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ देगा और रहने वाले बाकी के पार्टनर्स को वो हिस्सा आधा आधा मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और जो बचेगा, जो उनका रिमेनिंग या टोटल आएगा, वो उनका न्यू शेयर होगा। तो बच्चों ए अपना 8 रुपये का हिस्सा छोड़ रहा है इन फेवर ऑफ बी एंड सी इक्वली। तो 8 रुपये में आधे 4 रुपये को दे दिए और 4 रुपये सी को दे दिए। तो यहाँ पे ए का शेयर 0 हो गया, बी का शेयर 10 हो गया और सी का शेयर 6 हो गया। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का रेशियो, बी और सी का रेशियो वो आ जाएगा 10:6 और 2 से कट रहा है तो 5:3। तो ये बच्चों आपका आंसर आएगा 5:3। अब चलिए 5th के बी पे चलते हैं हम। यहाँ पे ए बी सी 1/2, 1/3, 1/6 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर ए और सी 5:3 में चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हमें इनका बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो बेस इक्वल करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 एलसीएम ले लेता हूँ तीनों का, 2, 3, 6 का। 2, 3 जा 6, 3, 2 जा 6 एंड 6, 1 जा 6। तो यहाँ बच्चों 3:2:1 आ गया। अब बी यहाँ से रिटायर हो रहा है और उसका शेयर 5:3 में ए और सी चार्ज कर रहे हैं। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखाना है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेंगे एक ऐसा प्रॉफिट जो हम अज्यूम कर सकते हैं। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म विल बी, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 और 5, 3, 8, 6 8 जा 48। पहले इस 48 अमाउंट को ए बी सी 3, 2, 1 में बांटते थे। तो बच्चों बांट दीजिए। यहाँ पे इनका ओल्ड शेयर 24, 16 और 8। बी रिटायर हो रहा है तो बी अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जाएगा और ए और
सी को होगा गेन। तो बी ने अपने 16 रुपये छोड़ दिए इन फेवर ऑफ ए एंड सी इन द रेशियो 5:3। तो यहाँ बच्चों 16 रुपये को 5:3 में बांटेंगे तो 10 और 6 रुपये ए और सी के हिस्से में आएंगे। इनका जो फाइनल अमाउंट होगा वो इनका फाइनल शेयर होगा, न्यू शेयर होगा 34 और 14, 24 10 34, 8 से 14। तो यहाँ पे 2 से कट रहा है ये, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा बेटा 17:7। ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, जिसे आप स्टार मार्क करें। यहाँ पे PQR 1/2, 2/6 और 1/6 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। R फर्म को छोड़ रहा है और उसका शेयर P और Q 2:1 में ले रहे हैं, मीन्स 2/3 एंड 1/3। S एडमिट हो रहा है उसके बाद 1/4 के लिए, और S अपने हिस्से का 1/3 P से लेगा और बाकी का हिस्सा वो आधा आधा P और Q से लेगा। तो बच्चों आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा यहाँ तक, P और Q का न्यू रेशियो निकाल लें, उसके बाद S को एडमिट कर लें, फिर PQS का न्यू रेशियो निकाल लें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q आफ्टर R's रिटायरमेंट। तो यहाँ पे हम बेस प्रॉफिट भी वहीं तक का लेंगे। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल टू, यहाँ पे बेस इक्वल है 1/2, 2/6, 1/6 बेस इक्वल नहीं है, बेस इक्वल कर लें आप। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लें 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो यहाँ आ जाएगा 3:2:1। तो एलसीएम इनका 6 था तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 6। यहाँ पे इनका बेस है 3। तो सबसे पहले 18 रुपये P, Q और R ओल्ड शेयर उनका होता था ओल्ड रेशियो में 3 2 1 में, तो 9 6 और 3। अब यहाँ पे R रिटायर हो रहा है बच्चों, R अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर देगा और ये हिस्सा P और Q को 2:3 में मिल जाएगा। तो R ने 3 रुपये छोड़ दिए और ये हिस्सा 3 रुपये P और Q को 2:1 में, यानी 2 रुपये P को और 1 रुपये Q को मिल जाएगा। तो उनका बच्चों ये आ जाएगा न्यू शेयर 11:7। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गया बच्चों। ओके, अब यहाँ पे S एडमिट कर रहा है और S एडमिट कर रहा है तो S के लिए P और Q ओल्ड पार्टनर हैं। तो यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है आफ्टर एडमिशन ऑफ S। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P, Q एंड S। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओल्ड प्रोपोर्शन उनका 11:7 मानेंगे हम, और S आया है 1/4 के लिए, और 1/4 में 1/3 P से ले रहा है वो, और रिमेनिंग वो ले रहा है हाफ आधा P से और आधा Q से। तो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सोल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से आप देखें। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म, जितने भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें आप,
11 और 7 का जो टोटल आएगा वो 18 आएगा। यहाँ पे आप 3 उठा लें और यहाँ पे आप दोनों का बेस सेम है तो 2 उठा लें। 18 3 जा 54, 54 2 जा 108, 108 रुपये आप प्रॉफिट मान लें। इस 108 को पी क्यू बांटते थे पहले, बाद में एस भी आ गया। ओल्ड शेयर माइनस, अब करेंगे एस के लिए प्योर क्यू सेक्रीफाइस और एस को होगा गेन, और इनके पास जो आएगा वो आ जाएगा न्यू शेयर, और इनका जो प्रोपोर्शन आएगा वो होगा उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 108 रुपये को 11:7 में अगर बांट दिया जाए तो ये होगा 66 पी के और 42 क्यू के। अब यहाँ पे एस 1/4 के लिए आ रहा है तो 108 का वो 1/4 लेगा। 108 का 1/4 आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 27। तो एस को 27 रुपये का गेन होगा, 27 का गेन होगा, और ये 27 1/3 पी दे रहा है पहले 27 रुपये का 1/3 पी अकेला दे रहा है। बाकी के 27 का 1/3 9 रुपये, बाकी के 18 रुपये, 27 में 9 पी ने दे दिया अकेले ने, बाकी के 18 में पी और क्यू इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 9 रुपये पी फिर दे रहे हैं और 9 रुपये क्यू फिर दे रहा है। तो यहाँ बच्चों पी ने 9 रुपये यहाँ पे दिए और 9 रुपये बाद में दिए, और क्यू ने केवल 9 रुपये दिए। तो यहाँ पे 18 इसके घट जाएंगे और यहाँ से 9 माइनस हो जाएंगे क्यू के हिस्से में, और ये 27 रुपीज़ एस को मिल जाएंगे। तो 66 में अगर 18 माइनस कर दें हम तो ये बच्चों बचेगा आपका, तो यहाँ हिस्सा होगा बेटा इसका 48 माइनस करने के बाद यहाँ आ जाएगा 33 और यहाँ आ जाएगा 27। सो स्टूडेंट्स ये तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो 16, 11 और 9 ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बिटवीन पी क्यू एंड एस। और पहले रिटायरमेंट के बाद पी और क्यू का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 11:7 था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सोल्व करें अच्छे से, अगर डाउट आए तो डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।